Hello students, today we are going to start module number 16. In this module we are going to study about and discuss about types of soil. Types of soil come under chapter number 1 resource and development. Types of soils, आप लोगों को पता है कि इंडिया में कई तरह के सॉइल पाए जाते हैं, अलग अलग रीजन में सॉइल पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के सॉइल पाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग के मदद से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कहाँ पे कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है? एलुवियल सॉइल कौन कौन से रीजन में पाई जाती है? एलुवियल सॉइल हमारे नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है और कुछ कोस्टल एरियाज़ में भी पाई जाती है। कोस्टल प्लेन जो है हमारे इंडिया के वहाँ पे पाई जाती है। कोस्टल प्लेन जो समुद्र के किनारे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कहाँ पे पाया? लेटराइट सॉइल बहुत कम पाया जाता है। लेटराइट सॉइल बहुत कम मात्रा में हमारे इंडिया में पाया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे लेटराइट सॉइल स्लैंटेड लाइन से मेंशन किया हुआ है इस रीजन में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे उड़ीसा रीजन में, कुछ छत्तीसगढ़ रीजन में पाए जाते हैं लेटराइट सॉइल, ठीक है। और कुछ थोड़े बड़े इधर उधर के रीजन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। गुजरात के रीजन में भी पाए जाते हैं छोटे छोटे मात्रा में। उसके बाद आता है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल आप लोगों को सबको पता होगा इंडिया में डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है? इंडिया में डेजर्ट राजस्थान में पाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डेजर्ट सॉइल है वो राजस्थान में ही पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन से डॉट से मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन किया हुआ है रेड और येलो सॉइल। तो देखिए यहाँ पे ये रीजन है जो क्या है, रेड एंड येलो सॉइल पाए जाते हैं। कुछ एरिया है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के रीजन में भी पाए जाते हैं। कुछ एरिया है मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं क्या, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो ये सब रीजन है जहाँ पे क्या रेड एंड येलो सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? ब्लैक सॉइल हमारे इंडिया के सेंट्रल रीजन में पाए जाते हैं, एमपी एंड छत्तीसगढ़ रीजन में, ठीक है। अब हम कुछ सॉइल, मेजर सॉइल को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डीपली। तो यहाँ पे सबसे पहला सॉइल मैंने लिया है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या माना जाता है? एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल माना जाता है हमारे इंडिया में। ये किस तरह से बनता है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। और इन तीनों को मिला के क्या बनता है? एलुवियम। इसको हम तीनों को मिला के हम क्या चीज़ बोलते हैं? इसको एलुवियम। इसके बाद आता है लोकेशन, कौन से लोकेशन में ये पाया जाता है? जैसा कि आपको मैप के अकॉर्डिंग में भी मैंने बताया कि नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल एरिया में पाया जाता है। कोस्टल एरियाज में ये पाए जाते हैं एलुवियल सॉइल। उसके बाद आता है फॉर्मेशन, कैसे बनता है ये? तो ये कुछ हिमालयन रिवर्स हैं जैसे कि गंगा एंड यमुना। ये अपने साथ क्या होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल्स अपने साथ में बहा के लेकर आते हैं, जो कि नदी के बहाव के साथ ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जाते हैं और अल्टीमेटली वो क्या बन जाते हैं? सॉइल बन जाते हैं, ठीक है। और वो सॉइल ही क्या कहलाता है? एलुवियल सॉइल कहलाता है। उसके बाद रिवर डेल्टा के अराउंड भी ये इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोई दो रिवर के डेल्टा बने हुए हैं तो वहाँ पे क्या है एलुवियल सॉइल बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है इसके कंटेंट क्या क्या है, इस रिवर के कंटेंट कौन कौन से हैं। कंटेंट में क्या क्या है? केमिकल कंटेंट में आता है पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ये तीन कंटेंट है जो इस रिवर में इस एलुवियल सॉइल के केमिकल कंटेंट में आते हैं। इसके बाद कौन कौन से मेजर क्रॉप्स इस सॉइल पे उगाए जाते हैं? शुगर केन, पैडी, वीट, सेरल्स एंड पल्सेस, ठीक है। तो ये ब्रीफ डिस्कशन था किसके बारे में? एलुवियल सॉइल के बारे में। इसके बाद आता है हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कैसे बनता है? ब्लैक सॉइल किस तरह से बनता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है उसकी, वो क्या होती है, उसको ब्लैक सॉइल को बनने में मदद करती है। जैसे कि पेरेंट रॉक जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, हमारे वॉल्केनिक इरप्शन के जो इग्नियस रॉक हैं जो हमारे सतह पे चले आए थे, वो क्या हो गए? वो पेरेंट रॉक कहलाते हैं। और उस पेरेंट रॉक की मदद से ही क्या है, ये ब्लैक सॉइल ही बनता है। इसका रंग जो है वो ब्लैक होता है इसी वजह से, क्योंकि ये वॉल्केनिक इरप्शन के रॉक की वजह से ही बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है इसका नेचर क्या होता है? क्लेई नेचर का होता है और ये पानी को क्या करता है? ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखता है। इसके बाद आता है ये कौन कौन से कंटेंट, केमिकल कंटेंट से मिलके बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस।
इसके बाद आता है हमारे कौन कौन से क्रॉप्स इसमें उगाए जाते हैं, शुगर केन और कॉटन। ठीक है, शुगर केन और कॉटन सबसे ज़्यादा इस सॉइल पे उगाए जाते हैं। इसका दूसरा नाम रेगर सॉइल भी कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहा जाता है, साथ में इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रीजन ब्लैक सॉइल में क्या होता है, कॉटन उगाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रेड सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, ये फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, जहाँ पे कम बारिश होती है, उस जगह पे रेड सॉइल बनता है। ठीक है, इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है, उन रीजन पे इसका फॉर्मेशन होता है रेड सॉइल का। कौन कौन से क्रॉप यहाँ पे उगाए जाते हैं, टी, कॉफ़ी एंड रबर। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रीफ डिस्कशन टाइप ऑफ सॉइल का। मेजर सॉइल के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। कुछ छोटे मोटे जो सॉइल बचे हैं, जैसे डेजर्ट सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया, इसको आप लोग खुद बुक में देखिएगा एक बार और समझिएगा। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर का अंत। इस चैप्टर में इतना ही है। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल किस तरह से कर सकते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल हम पेड़ों को कटने से बचाएंगे तो क्या होगा, हमारा सॉइल इरोजन नहीं होगा, कंजर्व हो जाएगा। पेड़ों को कटने से बचाएं, ओवर ग्रेजिंग ना करें, बहुत ज़्यादा माइनिंग किसी एरिया पे ना हो, तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसके बाद यही टॉपिक बचा हुआ था छोटा सा। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 16 पे। इसमें मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हैं, उसको आप लोग पढ़िएगा, याद करिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।